आज हम भगवद गीता का श्लोक संख्या 43 देखेंगे। हमारा श्लोक है ये। दोषे रेते कुलग्राणाम वर्ण संकर कारकये उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्माच शाश्वत। दोषे रेते कुलग्राणाम वर्ण संकर कारकये उत्साधन्ते जाति धर्माः कुल धर्माच शाश्वतः। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारे श्लोक की पहली लाइन है दोषे रेते कुलग्राणाम वर्ण संकर कारके। इसका संधि विच्छेद करते हैं। दोषो रेते, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? दोषे धन एते कुलग्राणाम, इसका संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। म जो है वो हलंत आएगा। वर्ण संकर कारके, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? वर्ण धन संकर धन कारके। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। दोषे रेते अर्थात दोष से सब, कुलग्राणाम का अर्थ होता है कुल नष्ट होता है, वर्ण संकर कारके अनुचित संतान के कारण। अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। उत्सधन्ते जाति धर्माः कुल धर्माच शाश्वत। इसका संधि विच्छेद करते हैं। उत्सधन्ते का संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। जाति धर्मा, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? जाति शब्द अलग है, धर्मा शब्द अलग है। कुल धर्माच शाश्वत, दोस्तों इसका संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम हिंदी अर्थ देखते हैं। उत्सधन्ते का हिंदी अर्थ होता है नष्ट होता है। जाति धर्म का अर्थ होता है जात का धर्म। कुल धर्मश्च का अर्थ होता है कुल की परंपरा। शाश्वता का अर्थ होता है सनातन। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने पहले अध्याय का जो 43 नंबर का श्लोक है उसका संधि विच्छेद देखा और शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। अब हम देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। दोस्तों किसी भी श्लोक को पढ़ने के लिए हम उस श्लोक के 4 भाग करते हैं। यहाँ पे हम 3 बार श्लोक पढ़ेंगे, आप भी पीछे से दोहराइए। दोषे रेते कुलग्राणाम वर्ण संकर कारके उत्साधन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वत। दोषे रेते कुलग्राणाम वर्ण संकर कारके उत्साधन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वत। दोषे रेते कुलग्राणाम वर्ण संकर कारके उत्साधन्ते जाति धर्माः कुल धर्माच शाश्वत। अब दोस्तों हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। पिछले श्लोक में हमने क्या देखा था कि जो संतान उत्पन्न होती है वो पिंडदान नहीं दे सकते। ठीक है, अब यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहा है देखते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या बोल रहा है कि अनुचित संतान के कारण, वर्ण संकर कारके, अनुचित संतान के कारण दोष उत्पन्न होता है, यानी कि दोष उत्पन्न होते हैं। अधर्म करना यानी कि दोष उत्पन्न होते हैं। और ये ऐसे दोष उत्पन्न होने से क्या होता है? कुल का कुल नष्ट हो जाता है। देखिए कैसा है कि पहला है कि कुल परंपरा नष्ट हो गई, के बाद में क्या हुआ? उस कुल की स्त्रियां दूषित हो गई, फिर वर्ण संतान उत्पन्न हुई, फिर बाद में क्या हुआ? उनका जो जीवन है वो नरकमय हो गया। और नरकमय जीवन के कारण क्या हुआ? दोष उत्पन्न हुए और उस दोष के कारण संपूर्ण कुल नष्ट हो रहा है। जैसे कि कोई बीमारी हमारे शरीर को नष्ट करती है, जैसे कि एक बड़ी बीमारी है कैंसर, वो कैसे अपने पूरे शरीर को नष्ट करती है, वैसे ही ये जो दोष है उससे क्या होता है? संपूर्ण कुल जो है वो नष्ट होता है। आगे वाली लाइन में क्या बोल रहा है अर्जुन? उत्सधन्ते जाति धर्माः कुल धर्माच शाश्वत। जो कुल नष्ट होता है उससे क्या होता है? जो कुल की जात है, कुल का जो धर्म है, कुल की जो परंपरा है, जो सनातन से चली आ रही है, वो भी नष्ट होती है। ठीक है दोस्तों, ये श्लोक 2 चीजें बोल रहा है कि अनुचित संतान के कारण क्या होता है? दोष उत्पन्न होता है और कुल का नाश हो जाता है। और बाद में कुल का नाश होने के साथ किस चीज का नाश होता है? कुल की जो जात है, कुल का जो धर्म है,
यहाँ पे जात यानी कि ये वो नहीं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय वो जात अलग है, वो हम लोग कभी देखेंगे, लेकिन जो हर कुल का जो धर्म होता है, हर कुल की जो परंपरा होती है जो सनातन से चली आ रही है। देखिए कोई गांव होता है उनकी भी परंपरा होती है, कोई शहर होता है उसकी परंपरा होती है जो सनातन से चली आ रही है, कोई मंदिर की परंपरा होती है, कोई घर की परंपरा होती है। तो ऐसे सभी घर की पहले परंपरा थी, अब वो नष्ट हो गई। क्यों नष्ट हो गई वो हमने देखा है। ठीक है दोस्तों, यही है अर्थ इस श्लोक का। अगर आपको इस श्लोक के बारे में कुछ भी प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करना। अब हम देखते हैं श्लोक याद कैसे रखें। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए विजुअलाइजेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम फिर से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जाएंगे। अर्जुन कहाँ पे खड़ा है? श्री कृष्ण के पीछे खड़ा है और अर्जुन बोल रहा है। अब आप आंखें बंद कीजिए, अर्जुन की मन की स्थिति आप खुद महसूस कीजिए कि अर्जुन क्या कहना चाहता है कि अगर अनुचित संतान के कारण सभी जगह दोष ही उत्पन्न होगा और उस दोष के कारण सभी कुल नष्ट होगा। अगर कुल नष्ट होता है तो क्या होता है? उस कुल की जो जात है, उसका जो धर्म है, उस कुल की जो परंपरा है जो सनातन से पुरातन से चली आ रही है वो भी नष्ट होती है। आप बारीकी से विजुअलाइजेशन कीजिए। कोई एक परिवार को ले लीजिए वहां पे, फिर वो देखिए कि उनके घर में अनुचित संतान उत्पन्न हुई है, फिर वो अधर्म ही करते जा रहे हैं और सब दोष ही दोष उत्पन्न हो रहा है। उस दोष के कारण उनका सभी कुल अधर्म कर रहा है। कुल नष्ट होना की यानी कि क्या? सभी लोग अधर्म कर रहे हैं। तो ऐसे कुल नष्ट होने के कारण क्या होता है? वो जो परिवार है उसका जो धर्म है, उस परिवार की जो कुल की परंपरा है जो सनातन से चले आ रही है, उसका भी नष्ट हो जाता है। दोस्तों ये मेरे और आपके परिवार में भी हुआ है। अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी बड़ी परंपरा थी, यानी कि वेद का वाचन करना, भगवत गीता का वाचन करना, सुबह जल्दी उठना, ऐसे बहुत सारे नियम थे। आज वो नियम कहाँ है? हमारा भी कुल का नाश हो गया है, नष्ट हो गया है, इसलिए वो आज परंपरा हमें दिखाई नहीं देती। अब यही परंपरा आप खुद से भी चालू कर सकते हैं। ये श्लोक आपको यही बोल रहा है कि चलिए, आपके पूर्वजों ने वो मूर्खता की, मेरे पूर्वजों ने वो मूर्खता की, तो हम तो सुधर सकते हैं। लोग नहीं सुधरते, ठीक है, हम खुद से शुरुआत करते हैं। तो आज से आप भगवत गीता, वेद है, जो सनातन धर्म की जो परंपरा है उसको फॉलो करने की कोशिश जरूर कीजिए। ठीक है, मैं अभी श्लोक बोलूंगा, आप पीछे से उस श्लोक को विजुअलाइजेशन के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए मित्रों। दोष रेते कुलग्रहाणाम वर्ण संकर कारकैः उत्सद्धन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वतः। देखा दोस्तों, विजुअलाइजेशन के साथ किसी भी श्लोक को याद रखना बहुत ही आसान है। अब हम इस श्लोक की प्रश्नावली क्या है वो देखते हैं। पहला प्रश्न है, अर्जुन यहाँ पे क्या कहना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, वर्ण संकर कारकैः का हिंदी अर्थ क्या है। तीसरा प्रश्न है, जाति धर्म का हिंदी अर्थ क्या है। चौथा प्रश्न है, कुल धर्माश्च शाश्वताः हिंदी अर्थ क्या है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह 700 श्लोक सीखने के लिए कृष्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बाजू में बेल बटन जरूर प्रेस करना। हर सुबह में 6 बजे एक ना एक श्लोक अपलोड करता हूँ। अगर आपको किसी कारणवश नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप आंख बंद करके ये मान लीजिए कि कृष्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल पर सुबह 6 बजे श्लोक अपलोड होने वाला ही है। तो अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं आता तो कृष्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल के डैशबोर्ड पे जाइए, यहाँ वहाँ पे वीडियो पे जाइए और अपडेट और लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हैं, यानी कि लेटेस्ट श्लोक आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कुछ प्रश्न है कमेंट्स ज़रूर करना। ये वीडियो जो भी भगवत गीता सीखना चाहता है उनको शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।